डीडीए ने नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है फेज 4 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, जिसमें डीडीए ने लगभग 5,500 फ्लैट अलॉटमेंट के लिए दिए हैं, जिनमें से 3,500 के आसपास फ्लैट खाली नरेला में ही आए हैं। नरेला में जो इस बार फ्लैट आए हैं सारे ही नए हैं और वो सारे फ्लैट नए सेक्टर्स में दिए हैं। मेनली 3 सेक्टर है डीडीए के, जिनमें इस बार डीडीए के फ्लैट्स आए हैं। नरेला के अंदर पड़ने वाले वो 3 सेक्टर हैं, सेक्टर A1 से A4, सेक्टर G2 और सेक्टर G7। सेक्टर A1 से A4 में डीडीए ने MIG फ्लैट और EWS के फ्लैट निकाले हैं। जो MIG फ्लैट हैं वो 2 BHK हैं, जो EWS के फ्लैट हैं वो 1 BHK हैं। इसी तरह सेक्टर G2 में डीडीए ने 1 BHK फ्लैट निकाले हैं LIG कैटेगरी के, और सेक्टर G7 और G8 में डीडीए ने इस बार 1 BHK फ्लैट निकाले हैं जो LIG कैटेगरी और EWS कैटेगरी के हैं। सेक्टर A1 से A4 में डीडीए ने जो MIG 2 BHK निकाले हैं उनका प्राइस लगभग 1 करोड़ के आसपास है, और जो EWS फ्लैट निकाले हैं 1 BHK उनका प्राइस लगभग 11 लाख से 13 लाख रुपए के बीच में है। सेक्टर G2 में जो फ्लैट निकाले गए हैं LIG 1 BHK हैं, जिनका कॉस्ट 14 लाख रुपए के आसपास है, और G7 और G8 में 2 तरह के LIG और एक EWS कैटेगरी के फ्लैट निकाले गए हैं। जो 2 तरह के LIG निकाले गए हैं, एक LIG हाई राइज है 1 BHK है, जिनका एरिया लगभग 55 गज के आसपास है, जिसकी कॉस्टिंग डीडीए ने लगभग 23 लाख रुपए के आसपास रखी है, और दूसरे लो राइज वाले 1 BHK निकाले हैं जिनका एरिया लगभग 40 गज का है, और उनका कॉस्ट डीडीए ने लगभग 14 लाख रुपए रखा है। और जो EWS के फ्लैट निकाले हैं G8 में वो भी 1 BHK 40 गज के हैं, जिनका कॉस्ट डीडीए ने लगभग 10 लाख रुपए रखा है। तो आप जरूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं इस बार की डीडीए की स्कीम में। इस बार डीडीए ने रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे हैं जो कि हर एक के लिए 1180 रुपए हैं। लगभग 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चालू है। 10 जुलाई तक आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद 10 तारीख से बुकिंग चालू होगी। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे अपने फ्लैट बुक करा सकते हैं। जो बेस्ट लोकेशन है इस टाइम पे नरेला में बुक कराने के लिए वो A1 से A4 के EWS फ्लैट हैं, सेक्टर G2 के LIG फ्लैट हैं, और साथ ही में EWS के G7 G8 के 1 BHK EWS के फ्लैट हैं। इस बार डीडीए ने बुकिंग अमाउंट भी आपका रखा हुआ है। अगर आप कहीं पे भी EWS फ्लैट के लिए बुकिंग कराते हैं तो EWS के लिए आपको लगभग 50,000 रुपए एज बुकिंग अमाउंट देने पड़ेंगे, और अगर आप बुक कराने के बाद पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। सेकंड, अगर आप LIG फ्लैट में बुक कराना चाहते हैं तो LIG फ्लैट का बुकिंग अमाउंट लगभग डीडीए ने 1 लाख रुपए रखा है, और अगर आप MIG 2 BHK बुक कराना चाहते हैं तो उसका बुकिंग अमाउंट डीडीए ने इस बार 4 लाख रुपए रखा है, और अगर आप HIG बुक कराना चाहते हैं तो उसका अमाउंट डीडीए ने इस बार 10 लाख रुपए रखा है। 30 जून से डीडीए ने नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है फेज 4 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, जिसमें डीडीए ने लगभग 5,500 फ्लैट अलॉटमेंट के लिए दिए हैं, जिनमें से 3,500 के आसपास फ्लैट खाली नरेला में ही आए हैं। नरेला में जो इस बार फ्लैट आए हैं सारे ही नए हैं, और वो सारे फ्लैट नए सेक्टर्स में दिए हैं। मेनली 3 सेक्टर है डीडीए के, जिनमें इस बार डीडीए के फ्लैट्स आए हैं।
नरेला के अंदर पड़ने वाले वो 3 सेक्टर हैं, सेक्टर A1 से A4, सेक्टर G2 और सेक्टर G7। तीनों ही सेक्टर बिल्कुल नए हैं, डीडीए ने अभी अभी कंस्ट्रक्ट किए हैं। तीनों ही सेक्टर की लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन हाईवे पे पड़ते हैं। लेकिन अगर इन तीनों सेक्टर्स में से आप सबसे बेस्ट सेक्टर की बात करते हो तो इन तीनों में सबसे बेस्ट सेक्टर A1 से A4 है, जो मेन GT करनाल हाईवे रोड पर पड़ता है। वो सेक्टर बहुत अच्छा है, मेन आबादी के बीच में है, हर तरह की फैसिलिटी उस सेक्टर के अंदर है, मार्केट पास में है, स्कूल पास में है, कॉलेज पास में है, डीडीए के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी उस सेक्टर के पास में है। उसके अलावा अदर एमेनिटीज आने वाले टाइम में डीडीए ने वहां पे मॉल्स, कोर्ट, ISBT और बहुत फैसिलिटी लेकर आनी है। तो अगर आप कभी नरेला आए या सोच रहे हैं फ्लैट बुक कराने के लिए तो सबसे बेस्ट सेक्टर A1 से A4 है। उससे अगला सेक्टर है हमारा G2, वो भी बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्टेड है, मेन हाईवे पे पड़ता है। जो G2 सेक्टर है वो सारा का सारा सेक्टर LIG फ्लैट्स का है। उस सेक्टर के अंदर कुछ फ्लैट हाई राइज हैं और कुछ फ्लैट लो राइज हैं, पर जितने भी फ्लैट हैं सारे ही 1 BHK हैं और हर सेक्टर के अंदर पार्क, स्कूल, सारी फैसिलिटी, चौड़ी सड़कें, सारा कुछ डीडीए ने दिया है। और जो तीसरा सेक्टर है वो सेक्टर है G7, जिसमें इस बार डीडीए ने LIG फ्लैट 1 BHK और EWS फ्लैट 1 BHK दोनों निकाले हैं। आज के हिसाब से देखें तो G7 सेक्टर थोड़ा सा आउट में पड़ता है। G7 सेक्टर जो है बवाना और नरेला जहां बिल्कुल स्टार्ट होते हैं वहां पर पड़ता है, पर सेक्टर वो भी काफी अच्छा है। आने वाले टाइम में वहां पे भी बहुत आबादी होगी। जब नरेला के अंदर मेट्रो आएगी तो वो इन तीनों सेक्टर को कनेक्ट करेगी। इन तीनों सेक्टर से मात्र 500 से 1 किलोमीटर की दूरी में ही मेट्रो आएगी। मेट्रो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है कि मेट्रो किस सेक्टर के पास होगी और किस सेक्टर से दूर होगी तो इस डाउट में आप मत जाइए, क्योंकि ये जब मेट्रो आएगी ये तीनों ही सेक्टर एक ही हाईवे पे पड़ते हैं, तीनों ही सेक्टर को कनेक्ट करके ही मेट्रो जाएगी। बाकी मैं अब आपको एक बार डिटेल बता देती हूँ कि जो इस बार A1 से A4 सेक्टर है उसमें डीडीए ने 2 तरह के फ्लैट निकाले हैं। एक 2 BHK जिनका कॉस्ट लगभग डीडीए ने 1 CR के आसपास रखा है। उनका एरिया काफी अच्छा है, लगभग 150 गज के आसपास की जगह में बने हुए वो फ्लैट हैं। आप जाके देख सकते हैं। डीडीए ने विजिटिंग जो टाइम है वो लगभग दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच में रखा है। दूसरा सेक्टर जो नरेला के अंदर आया है G2 है। G2 के अंदर उन्होंने LIG फ्लैट 1 BHK निकाले हैं, जिनका एरिया लगभग 40 गज का है। वो लो राइज फ्लैट है। डीडीए ने जो तीनों सेक्टर निकाले हैं A1 से A4, G2 और सेक्टर G7, ये बिल्कुल ही नए हैं, इनमें अभी आबादी नहीं है। डीडीए इन फ्लैट्स को अलॉट कर रही है और आने वाले कुछ सालों में जो फ्लैट्स हैं उन्हें अलॉट करती रहेगी। तो अगर आप नरेला आते हैं और इन फ्लैट को विजिट करते हैं और किसी से आप ये पूछते हैं कि सेक्टर A1 से A4 कहाँ है, सेक्टर G2 कहाँ है, सेक्टर G7 कहाँ है, तो यहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ कोई अभी नहीं रहता है। डीडीए जस्ट इन सेक्टर को डेवलप कर रही है। तो मैं आपको कुछ लैंडमार्क्स बता देती हूँ, अगर आप ये नाम यूज करते हैं तो जरूर कोई ना कोई आपको बता देगा। वैसे आपकी हेल्प के लिए डीडीए ने सब हाईवेज पे बड़े बड़े ब्लू बोर्ड्स लगा रखे हैं, जिन पे उन्होंने सेक्टर के साथ डायरेक्शंस आपको बताई हैं। आप हाईवे पे अगर ऊपर देखेंगे तो सारे सेक्टर मेंशन आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। अगर आप सेक्टर A1 से A4 जाते हैं तो आपने उनको कहना है कि हमें मनसा देवी मंदिर जाना है। नरेले का वो बहुत फेमस मंदिर है, उस नाम से वो सभी लोग जानते हैं उस सेक्टर को।
आपने कहना है, अगर आप A1 से A4 सेक्टर जाते हैं और किसी से पूछते हैं तो आपने पूछना है मनसा देवी मंदिर किधर है। अगर आप सेक्टर G2 आना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत फेमस स्कूल है भारत माता स्कूल। अगर आप इस स्कूल का नाम लेंगे तो इस स्कूल के बिल्कुल सामने ही सेक्टर G2 बना है। G2 सेक्टर के लिए आपने बोलना है भारत माता स्कूल। अगर आप सेक्टर G7 के फ्लैट देखने जाना चाहते हैं तो सेक्टर G7 के लिए आपने बोलना है बवाना JJ कॉलोनी, क्योंकि वो सेक्टर बवाना JJ कॉलोनी के पास है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे और आपको गाइड कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सेक्टर्स का नाम लेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। बाकी तीनों सेक्टर काफी अच्छे हैं, आप एक बार जरूर विजिट करें बुकिंग कराने से पहले और अपना फ्लैट देख के पसंद करें।